जब रामनगरी की राजनीति में बड़े सूरमा हो गए ढेर, क्या भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह लगा पाएंगे जीत की हैट्रिक? भाजपा के सामने इंडिया गठबंधन से अवधेश प्रसाद चुनावी मैदान में। 7 बार से लगातार विधायक हैं सपा नेता अवधेश प्रसाद। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इन तारीखों का ऐलान होते ही देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है। बता दें कि पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव की प्रक्रिया कराई जाएगी। वहीं यूपी में भी 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे, जिसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को सूची जारी कर दी गई है। हालांकि इस बार यूपी में लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट मिलती है, इसका पता तो आगामी 4 जून को ही लगेगा। लेकिन इस बार का चुनाव अयोध्या के लिए खास माना जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि राम मंदिर के निर्माण से उसकी राह आसान हो गई है और यही वजह है कि बीजेपी 2024 का आम चुनाव राम मंदिर के इर्द गिर्द लड़ना चाहती है। बता दें कि बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार लल्लू सिंह को बनाया है। वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से अवधेश प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। राम मंदिर से होगा बीजेपी को फायदा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से बीजेपी को कई राज्यों में इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। बीजेपी ने अपनी पिछली बार के चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर का जिक्र किया, इसीलिए बीजेपी इस बार के चुनाव में इस बात को जरूर लाएगी। वहीं अगर बात करें अयोध्या लोकसभा सीट की, तो बीजेपी ने लल्लू सिंह को यहां तीसरी बार टिकट दिया है। सांसद लल्लू सिंह ने पिछले चुनाव में यानी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी को 65,477 वोटों के भारी अंतर से हराया था। ऐसे में अगर इस बार लल्लू सिंह जीत की हैट्रिक लगाते हैं तो उन्हें बड़ा इनाम भी मिल सकता है। जहां एक और बीजेपी ने 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी ओर सपा ने वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद को अयोध्या सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। अवधेश प्रसाद अभी मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। 7 बार लगातार विधायक रहे अवधेश प्रसाद पर सपा ने भरोसा जताया है। अवधेश प्रसाद को पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी लोगों में से माना जाता है। रामनगरी का इतिहास। रामनगरी अयोध्या के मतदाताओं का मन आज तक बड़े बड़े नेता तक नहीं आंक पाए हैं। यही वजह रही कि एक समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही सुचेता कृपलानी को तब की फैजाबाद सीट से करारी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में सूबे की योगी सरकार ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया है, जिसे अब अयोध्या लोकसभा कहा जाता है। बता दें कि साल 1963 में पहली बार राज्य में महिला मुख्यमंत्री के रूप में सुचेता कृपलानी ने कार्यभार संभाला था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस के टिकट पर फैजाबाद संसदीय सीट से साल 1971 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें इस चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ा था। सुचेता कृपलानी को 40,732 वोट मिले थे, जबकि जीतने वाले प्रत्याशी यानी आर.के. सिन्हा को 1,18,422 वोट मिले थे और वो ये चुनाव आसानी से जीतने में कामयाब रहे थे। हालांकि इस बार ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राम मंदिर का अयोध्या लोकसभा सीट पर कितना प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।